वन का चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप जो होता है इसका वो क्या होता है बताइए। तो व्यापक रूप होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है, हम सब जानते हैं। जिसमें ए का जो मान है वह क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही अगर जीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ से द्विघात समीकरण रहेगा कैसे? कहने का मतलब है कि जब हम लोग ए को क्या कर लें, जीरो कर लें, और एक्स स्क्वायर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास जब ये पूरा का पूरा मान ही जीरो हो जाएगा तो द्विघात समीकरण कहाँ से रहा? इसीलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप होता है, ठीक है। और जहाँ पर ए का जो मान है वह जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ये बेसिक आपको समझ में आया तो आप सब जानते हैं, इसमें आप सब बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन का पहला ही है, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं वो जांच करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर टू इंटू एक्स माइनस थ्री है, और बोल रहा है कि इसको द्विघात समीकरण है कि नहीं चेक करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसको ए इसको बी मान लेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस में टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन बराबर, और यहाँ पे इसको भी क्या कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा टू एक्स और प्लस माइनस माइनस का 6, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, ये है एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, और ये हो गया टू टू इंटू एक्स इंटू वन है, यानी कि टू एक्स ही हो जाएगा ये, तो बराबर में टू एक्स माइनस 6, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये है प्लस का वन, ये इधर आएगा। पता है कि देखिए हम लोग को पता है इसको बोलते हैं LHS और ये है हमारा RHS, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर माइनस में है RHS की तरफ तो लाएंगे उसको LHS की तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है, और अगर प्लस में होता तो इधर आता तो माइनस हो जाता। ये सब तो छोटा मोटा रूल पता होगा आपको, पता होना भी चाहिए। तो ये आगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वन, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, यहीं पे मैं इसको घटा देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक है क्या कह रहा था मैं एक है टू एक्स प्लस में इधर बराबर के लेफ्ट साइड की ओर, और एक है राइट साइड की ओर। तो ये अगर लाएंगे हम राइट साइड वाला जो टू एक्स है उसको लाएंगे LHS की तरफ तो क्या होगा, ये प्लस का चिन्ह इसका चेंज होगा और ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले ही काट दिया, ठीक है। हाँ, तो बराबर में क्या हो गया, बराबर में कुछ नहीं, जीरो बचा हुआ है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर जीरो, ठीक है। तो बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है, वहाँ पे लिख देंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, आप लिख लीजिएगा उसको कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि वह जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का उसको फॉलो कर रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स बराबर माइनस टू, और है थ्री माइनस एक्स है, ये हमारा क्वेश्चन है दूसरा। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये। टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे इसके साथ माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का 2x और ये भी हो जाएगा माइनस का 2x, और जो माइनस में 6 है वो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, क्योंकि हमने जितने भी RHS की तरफ जितने भी चाहिए थी सब क्या कर लिया हमने, LHS की तरफ ला लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर जीरो। तो क्या ये भी द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो ये भी बिल्कुल द्विघात समीकरण है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, आप इसको बस लिख लेना, उसके बाद ये बहुत ईजी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक्स माइनस टू, उसमें मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस वन का, और बराबर के साइड दिया गया है एक्स माइनस वन
एक्स माइनस वन और उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस थ्री से, ठीक है, एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर मैं एक एक संख्या लेके भी मल्टीप्लाई करूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सहूलियत के लिए चलिए मैं एक बार डिटेल में कर देता हूँ। एक्स को उठाएंगे, दोनों से गुना करेंगे, एक्स को उठाएंगे और एक्स प्लस वन से गुना करेंगे, ठीक है। फिर माइनस टू को उठाएंगे और एक्स प्लस वन से गुना कर लेंगे। उसके बाद फिर से क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है ना, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स को उठाएंगे, फिर एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वन उठाएंगे और एक्स प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का टू एक्स और प्लस का माइनस का टू हो जाएगा ना, माइनस का टू हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद बराबर का चिन्ह बराबर दे देंगे, एक्स में एक्स से गुना हुआ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का थ्री एक्स हो गया, फिर उसके बाद माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का थ्री हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, बराबर के साइड भी उधर प्लस में ही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट गया, डायरेक्ट हमने घटा लिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लस का एक्स है, इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको। ये है हमारे पास प्लस में एक्स माइनस टू आएगा इधर, तो ये प्लस का जो प्लस का थ्री एक्स है वो हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स। हमने इसको क्या लाया, एल की तरफ लाया उसको, और ये है माइनस का एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का थ्री बराबर क्या बचेगा, जीरो, ठीक है। हाँ जी, तो एक्स और एक्स कितना हो गया, टू एक्स हो गया, और माइनस का थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स कितना हो गया, माइनस का फाइव एक्स। तो माइनस के फाइव एक्स में से गया टू एक्स, तो कितना बचेगा, माइनस का थ्री एक्स बचेगा, ठीक है। माइनस का थ्री एक्स बचेगा और माइनस टू और प्लस थ्री है तो कितना बचेगा, वन बचेगा, बराबर में कितना हो गया, जीरो। तो बताइए द्विघात समीकरण है, बिल्कुल भी नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसके पावर में वन है, ठीक है, इसके पावर में टू नहीं आया। अगर दो से ज़्यादा हो जाएगा तभी वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा क्योंकि वो त्रिघातीय हो चुका है, ठीक है। और उसका पावर अगर दो से कम हो जाएगा तब तो वो रैखिक समीकरण है, तो अभी भी द्विघात समीकरण ये नहीं है, ये दोनों था, ये नहीं है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या हमारा, चौथा क्वेश्चन है एक्स माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करना है टू एक्स प्लस वन से, ठीक है, बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव दिया गया है, एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, और बोल रहा है कि बताइए इसको भी दिखाना हमको द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो अब एक स्टेप में कम कर दूंगा, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स को उठा के टू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर माइनस थ्री को लेंगे और इन दोनों से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, फिर तीन दूनी छः एक्स और माइनस का तीन बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पाँच, एक्स स्क्वायर प्लस पाँच हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो टू एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे जो आर एच एस का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसको लाएंगे एल एच एस की तरफ, तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो घटने का तो कितना होगा, घटने के बाद चलो ला ही लेता हूँ मैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का सिक्स एक्स माइनस का थ्री और ये माइनस का फाइव बराबर जीरो। देखो जो सजातीय था मैं उसको एक जगह पे रख लिया ताकि ये आराम से घटा सके, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी वैल्यू को मैंने ऐसे लिख दिया, और जो प्लस फाइव था ये, तो उसको हमने माइनस थ्री के बाद लिखा, क्यों, ताकि हमको घटाने में आसान हो, है ना। क्योंकि अभी तो छोटा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसलिए। तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये तो बिल्कुल द्विघात समीकरण हो जाएगा यहाँ से। और माइनस का सिक्स एक्स और एक्स तो कितना बचेगा, माइनस का फाइव एक्स बचेगा, और ये हो गया माइनस का आठ बराबर जीरो। तो ये द्विघात समीकरण बिल्कुल है, जो फोर नंबर है ये द्विघात समीकरण है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे कि द्विघात समीकरण ये है, ठीक है। उसके पांचवा क्वेश्चन क्या है, टू एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस थ्री से, और इधर आर एच एस के साइड क्या दिया गया है, तो उधर है एक्स प्लस फाइव है, और उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स माइनस वन से, एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का सिक्स एक्स, उसके बाद माइनस का एक्स, और ये हो गया प्लस का तीन बराबर एक्स में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को उठाएंगे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स, फिर प्लस फाइव को उठाएंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का फाइव एक्स
और एक हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है। 2x² है, इधर आएगा तो क्या होगा 2x² माइनस x² हो जाएगा, और ये माइनस का 6x माइनस का x है, और इधर का जो माइनस वाला है वो क्या होगा प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस का 5x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 है तो इसके सामने रख लेंगे हम लोग माइनस वाले को, तो प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए जितना भी था RHS की तरफ वाला वैल्यू, RHS की तरफ वैल्यू, उसको हमने क्या कर लिया LHS की तरफ ला लिया, और सबका ध्यान से देखना है, सब में जो प्लस है वो माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर चिन्ह में गड़बड़ करेंगे तो ये फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए अब 2x² में से गया x, एक चला गया x² तो क्या बचेगा x² बचेगा, x² बचा, उसके बाद माइनस का 6x² और एक और माइनस x है, सॉरी माइनस का 6x माइनस का x और माइनस का 5x, तो कितना हो गया ये टोटल मिलाकर हो गया हमारा 6 × 5 = 11, 12x, 12x में से गया 1x तो कितना बचेगा माइनस का 11x बचेगा, और ये हो गया प्लस का 8 बराबर में 0। तो ये भी द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, का फॉलो कर रहा है जो मान आता है उसका। चलिए आगे देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पे, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर। चलिए कुछ दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे x² + 3x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये a² हो जाएगा प्लस b² हो जाएगा, और माइनस का 2ab हो जाएगा, 2 × x × 2। तो ये हो गया x² + 3x + 1 बराबर x² + 4 और माइनस का 4x हो गया, है ना। चलिए तो x² क्या होगा कैंसिल होगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है। डायरेक्ट काट सकते हो, जब दोनों का चिन्ह समान होगा, या तो दोनों माइनस माइनस होगा तब काट लेंगे, या फिर दोनों प्लस प्लस होगा तो डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो प्लस का 3x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, 7x, और ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 4 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो बराबर में क्वेश्चन इधर 0 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया। ठीक है, स्पेस कम था इसलिए। ओके, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया है, लेकिन समझ में आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है ये। चलिए आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, यहाँ पे हो जाना चाहिए क्या, ये x + 2 का देखते हैं, बस स्पेस होना चाहिए, बजाय पता नहीं स्पेस थोड़ा कम है। x + 2 का होल क्यूब है बराबर 2x × x² - 1 दिया गया है। अच्छा बताइए, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पता ही है आप सबको, ये क्या होता है, तो ये होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, जानते हैं, तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। या हो सकता है कि आपने ऐसे भी याद किया हो कि a³ + b³ है ना, और प्लस में यहाँ से क्या कर लेंगे 3ab को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे a + b बचेगा, तो इस फॉर्म में भी आपने यूज़ किया होगा। तो अच्छा, एक और फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा फार्मूला, a - b का होल क्यूब का भी फार्मूला याद करना, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a³ - b³। ठीक है, a³ - b³ और ये हो जाएगा माइनस का 3a² प्लस का क्या हो जाएगा प्लस का 3ab², इसका फॉर्मूला होगा। या इसी को हम लोग लिखे कॉमन करके, तो ये क्या हो जाएगा a³ - b³ और माइनस का 3ab × a + b। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, ये देखिए हमारे पास क्या था, अच्छा मैंने प्लस लिखा है क्या, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, a - b हो जाएगा। ठीक है, तब ना जाके होगा प्लस, जो ये फॉर्म है इस रूप में जाके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी तो करना है हमें। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ से वैसे भी कर सकते हैं, a - b, तो ये होता है फॉर्मूला। सॉरी अगर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अभी तो हम लोग a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² बी यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी का मान है हमारे पास 2 बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x³ और हो जाएगा कि ये कितना माइनस का 2x, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखते हैं आगे। अब आगे देखा जाए तो ये हो गया x³ प्लस 8 है ना, 8 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x² हो गया, और इधर हो गया 2x³ और माइनस का 2x, ठीक है। हाँ, तो ये इधर आएगा तो प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आगे एक्स का क्यूब, ये माइनस जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस का 2x³, ठीक है। और उसके बाद प्लस के हम लोग 6 सजा के लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्लस का 6x², ठीक है, और ये माइनस में है तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये प्लस 8 लास्ट वाला हम लोग लिख लेते हैं, बराबर का हो गया 0। देखिए जो RHS वैल्यू था सब हम लोग इधर ला लिए LHS की तरफ, ठीक है। तो ये अब x³ में से गया 2x³ तो कितना बचेगा, माइनस का x³ बचेगा, माइनस का x³ बचेगा, प्लस 6x² हो गया, ठीक है, प्लस 2x हो गया, और प्लस में 8 बराबर 0। तो ये बताइए द्विघात समीकरण का रूप है, बिल्कुल भी नहीं है, ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। तो चलिए हम इसको अब वाइप आउट करते हैं, यहाँ से सबको मैं मिटाता हूँ। चलिए कहाँ तक हमने कर लिया था, 7वां नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अभी हमें करना है 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो 8वां है एक्स का क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब है यहाँ पे, यानी a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला है। तो a यहाँ पे लिखा हुआ x क्यूब रख देंगे, सेम का सेम भी लिख लेंगे, 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a का क्यूब यानी कि हो गया a का क्यूब x का क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद माइनस b का क्यूब यानी -2 का होल क्यूब कर लेते हैं। उसके बाद माइनस का 3ab a का मान हमारे पास है x, b का मान है 2, और यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस 2, इस रूप में भी लिखा सकता है, हमने लगा लिया वहाँ पे कॉमन करके फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने, ओके। चलिए x का क्यूब माइनस का 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हो गया x³ और ये हो गया माइनस का 8, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6x हो गया ना, यस। तो 6x और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहाँ पे गुना करके और यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई भी दोनों से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस के 6x में इसमें गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, माइनस का 6x² मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा 6 दूनी 12 प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस 12x। चलिए तो आगे x³ और x³ क्या हो गया, घट गया, x³ और x³ क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है, तो प्लस में तो क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया हमने उसको, और बचा क्या, माइनस का 4x² बचा, और माइनस का x बचा, और प्लस का 1 इधर बचा। उसके बाद अब इसको इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x² हो जाएगा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर में क्या कर लेंगे 0। चलिए तो 4x² इसमें से गया 6x² गया, तो कितना बचेगा 2x² बचेगा, और माइनस का 12x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 13x हो गया, ठीक है, और 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण का रूप है, देख सकते हैं हमारे पास जो अंतिम में जो बचा हमारे पास हुआ ax² प्लस bx प्लस c का जो व्यापक रूप है उसको फॉलो कर रहा है, उसके नियम को पालन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण का रूप है। चलिए आते हैं हम लोग दूसरा का पहला क्वेश्चन पे। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आपके लग जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आप देख ले, वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ जी, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, एरिया दिया गया है
ठीक है। एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, ठीक है, और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना लंबाई है कितना चौड़ाई है वो नहीं पता करना, हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, समीकरण, द्विघात समीकरण हमें यहाँ पे बस बना के दिखाना होगा, ठीक है। हाँ जी, तो एरिया आयत का है, मतलब ये कहना चाहता है कि एक आयत है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से बना नहीं पाया हूँ, लेकिन अब समझ रहे हैं, एक आयत है, उस आयत का बोल रहा है कि जो एरिया है, ये टोटल जो एरिया है वह कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। इसका लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, यहाँ पे लंबाई अलग होगा चौड़ाई अलग होगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो मान लेते हैं कि माना कि चौड़ाई x है, चौड़ाई कितना है, x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई बोल रहा है कि दुगुने से एक अधिक है, दुगुने से एक अधिक है, तो क्या कर लेंगे 2x प्लस 1 कर लेंगे। अब कह रहा है क्या कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, तो ठीक है, समीकरण बना लेंगे यहाँ पे। तो बताइए कि आयत का जो एरिया क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, तो 528 रख लेंगे। लंबाई का मान हमारा कितना है, तो 2x प्लस 1 है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये x है, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस x। अच्छा एक बात बताइए, अब इसको क्या करेंगे, उस साइड ले जाएं एलएचएस वैल्यू को आरएचएस की तरफ, तो क्या होगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 हो गया, और अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण बन चुका है। इसको हम लोग बनाना भी सीखेंगे, लेकिन अभी बस इतना पे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो पहला को अगर x मान ले तो दूसरा कितना होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो क्या, चलो पहले लिख लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो x प्लस 1 होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, x प्लस 1 होगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 306 है, यानी कि x प्लस 1 को मल्टीप्लाई अगर x से किया जा रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है, 306 प्राप्त हो रहा है, ये कहना चाहता है ये। तो इसका समीकरण हमें बनाना है, द्विघात समीकरण। तो गुना करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, फिर x मिलेगा, और बराबर में 306 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 306 बराबर में बचा 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो चुका है। ओके, फिर देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन में है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मैंने 3 साल जब पूरा हो जाएगा और एक्स्ट्रा, तो उनका जो होगा गुणनफल उन दोनों का, मतलब माँ और बेटे का, वह 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए लिख लेते हैं, माना कि रोहन की आयु x वर्ष है, कितना है, x वर्ष है, ठीक है। तो उसकी माता का आयु कितना हो जाएगा, माता की आयु कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि बोल रहा है कि कितना वर्ष बड़ी है रोहन की माँ, ठीक है, 26 वर्ष बड़ी है, तो माता की जो आयु होगी वो x प्लस 26 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद रोहन का भी आयु बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि वह वैसे ही रहेगा बताइए। तो ये हो जाएगा 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 हो जाएगा, और माता की आयु कितना हो जाएगा, माता की आयु में x प्लस 26 में और 3 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है वह कितना है, गुणनफल आया है 360 आ रहा है, ठीक है, यानी कि x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से,
तो कितना आ रहा है 360 आ रहा है गुणनफल, ये खुद क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो हमें इसका करना है, हमें इसका समीकरण बनाना है। चलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्या में, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों संख्या में, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे थोड़ा स्पेस कम है तो यहीं पे कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, फिर 29x मिलेगा, ठीक है। फिर प्लस का 3x मिलेगा और 29 दिया 87 मिलेगा, और बराबर में कितना है 360 है, ठीक है। आगे देखते हैं यहीं पे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x, सॉरी 29 और 3 जोड़ नहीं देते हैं ना, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x हो गया, ठीक है। और प्लस का 87 है, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। ये नहीं दिख रहा था, अभी मैंने देखा स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x, 29 और 3 32x, और प्लस का 87 माइनस 360, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो आएगा आगे, इसको चलो यहीं पे कर देते हैं, घटाएंगे तो कितना आने वाला है 10 में से 7 गया 3 हो गया, 10 में 7 के 3 हो गया, यानी 273 आने वाला है ना। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, प्लस नहीं माइनस का 273 बराबर में कितना 0। तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण यहाँ से बन चुका है। तो हमने 3 क्वेश्चन देख लिया, हमारे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी पूरी कर लिया, कितना में समान चाल से, यानी जब जा रहा था वो दूरी पूरा कर रहा था 480 किलोमीटर का, तो उसका जो क्या था स्पीड था, स्पीड, ठीक है ना, स्पीड क्या था वह नियत था, कांस्टेंट था, ठीक है ना, स्पीड क्या था कांस्टेंट था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर कह रहा कि अब उसमें बदलाव करें, क्या करें बदलाव, कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम कम कर दें, ठीक है, तो वह दूरी को तय करने में 8 घंटे अधिक ले रहा है, मतलब कि जितना समान चाल चल रहा था उसके चाल में हमने 8 किलोमीटर कमी कर दिया, तो क्या हुआ वह 3 घंटा अधिक समय लिया। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है, समय में अंतर देखने को मिल रहा है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि शुरू वाला रेलगाड़ी हमें पता नहीं है चाल उसका, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए चाल और समय ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, समझ में आ गया। मतलब कि अगर हम लोग चाल यानी स्पीड हमारा तेज कर दें तो समय कम लगेगा, और चाल को कम कर दे तो समय ज़्यादा लगने लगता है ना। इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो यहाँ से अगर हमको समय निकालना होगा तो क्या होगा बताइए, तो समय बराबर क्या होगा, इसको भागा से गुना में किए तो ये भागा जो गुना में है वो क्या होगा भागा में आ जाएगा, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल। और अभी हमें इसी फॉर्मूला का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। हाँ चलिए तो निकालते हैं। हमने चाल को क्या माना है एक्स मान लिया ना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे अलग अलग दो समय है, एक समय हमें t1 लेते हैं, t1 बराबर क्या होगा, यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, पहला बार 480, और बटा में चाल कितना है हमें पता नहीं है, तो उसको यहाँ पे x मान लेंगे, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर क्या हुआ, फिर बाद में अगले समय में क्या किया जा रहा है, तो चाल को कम किया जा रहा है, कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे चाल जो है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, तो कम करेंगे तो क्या होगा, तो कम करने के बाद जो T2 जो नेक्स्ट समय जो अगला बार जो समय होगा T2 बराबर वह कितना होगा, देखिए दूरी तो सेम है, दूरी क्या है दोनों में सेम है, तो ये भी 480, और ये हो जाएगा x में से 8 कम कर देंगे, x माइनस 8,
और हमने जो अंतर देखा है T2 माइनस T1 वह कितना है, 3 का है। T2 माइनस T1 का जो अंतर है वो कितना है, 3 का है कि नहीं। 3 घंटा का ही ना हमें क्या लग रहा है, 3 घंटा अधिक समय लग रहा है ना। यस, तो उन दोनों का अंतर निकालेंगे और यहाँ से हमारा निकल जाएगा समीकरण। ये हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। तो T2 का मान हमारे पास दिया हुआ है, T1 का मान है। तो T2 का मान कितना है, 480 बटा x माइनस 8, और ये माइनस का T1 का मान है 480 बटा x बराबर में कितना, 3। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा x माइनस 8 और इंटू में x। ठीक है, हाँ, बराबर में हमारा 3 है। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने, इसको डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x में 480 से गुना करेंगे तो 480 x, माइनस का चिन्ह है माइनस दे दिए। अब इससे खाली कटेगा x, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 480 x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना होगा। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, अब हमको 8 से गुना करना 480 में, तो जीरो, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 88 64 की 4 हाथे बच गया 6, 8 चौके 32 है 6 38 3840 बराबर 3। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्या हो गया, 480 प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो बचा यहाँ पे 3840 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 8 और बराबर में 3। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 का 3 एक बार में, 3 दूनी 6, 3 8 24, और ये 0 का 0। ठीक है, तो ये एक बार में कटा, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक मान लेंगे और क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा आगे 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पे x था तो यहाँ पे 8x हो जाएगा ना, मैं लिखना भूल गया था। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, और 8 में x से गुना होगा तो 8x माइनस का 8x। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे x कर लेंगे। अब इसको इस तरह भेजा तो क्या होगा, तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और ये प्लस का है तो जाएगा RHS की तरफ, तो हो जाएगा माइनस का 1280 और बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो ये हमारा ये भी समीकरण पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से ये था